जब विपස්සना और आनापानसति योग भगवान बुद्ध ने प्रयोग करा है। ये तो सबको पता, बिहार प्रदेश का नाम कैसे रखा, भगवान बुद्ध जिनका नाम तथागत, वो अपने भिक्षुओं से कहते थे जाओ भिक्षु विहार करके। तो भिक्षु ऐसे पैदल घूमते, जैसे आपने घास किए तो भिक्षु विहार करता और वो आइस क्लोज करके बैठता था, साक्षी भाव से श्वास को देखता था, आती जाती श्वास को वॉच करना, ऑब्जर्वेशन करना, ये है डेफिनेशन ऑफ विपස්සना। आती जाती श्वास को साक्षी भाव से देखना। लेकिन 2500 साल पहले मनुष्य बहुत शांत और स्थिर था, उसके दिमाग में कोई भी चीज बहुत देर तक परेशान नहीं करती थी। उसने जैसे ही आंखें बंद की और विचार स्वतः स्थिर हो जाते थे। जैसे मैं देख रहा था अभी आपके अध्यापक महोदय बता रहे थे, श्वास खींचना है, यानी हमारी ब्रीदिंग, जैसे भी हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस होंगे विचार स्थिर होगा। एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ब्रीदिंग। आप कभी भी देखिएगा दिल की धड़कन और श्वास, ये नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही हम श्वास, अब मनुष्य बदल गया। तो अब एक क्वेश्चन है, मनुष्य में क्या परिवर्तन है? अब का सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस क्या होता है? अपना नाम और क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखिए, जो जो क्वेश्चन पूछेगा, मेरा YouTube चैनल भी है, बताऊंगा एस्ट्रोलॉजर हूं और एक एक लाइन उसकी बारे में बताऊंगा। काम का होना चाहिए, उसको यही कुछ बता के नहीं जाऊंगा। लास्ट में नाम और फिर प्रश्न, सहज ध्यान में चला जाए, उसे बहुत प्रक्रिया नहीं करनी। अब के मनुष्य में पुराने मनुष्य में अंतर क्यों आया? सर डिजिटल और तनाव बहुत जरूरी, कमी कम में हो पाएगा क्योंकि सब लोग को देखो, इनने बहुत सच नहीं बोल रहे थे। और बताइए क्या सबसे मुद्दा क्या है? सिर्फ डिजिटल बोल रहे। आज के समय में देखा जाए तो मानव इच्छाएं, बढ़ती हुई मानव इच्छाएं उनका मेन मुख्य रूप से कारण है, क्योंकि विपස්සना लगातार बढ़ती जा रही है। एडवांसमेंट के नाम पे लगातार लोग गलत प्रयोग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव हो रहा है। आपका नाम? रणदीप। नाम पहले बोलना है। आप मैं फार्मेसी विभाग में हूँ। फार्मेसी विभाग सरल था। अब मनुष्य के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसके विचार स्थिर नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा। मैं डॉक्टर सुधारी छाड़िया, एजुकेशन की प्राचार्य। आज के समय में तृष्णा, सबसे बड़ी डिस्टर्ब करने वाली तृष्णा, जो नट तृष्णा समझ में आदमी भागता रहता है उसके बीच में, अपने लिए समय नहीं, और भग्नाशय, जो इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हो पा रही, इस वजह से उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता। तो पहले जो था, जब से वैज्ञानिक युग आया है, तब से सबसे ज़्यादा संसाधन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। संसाधन बढ़ने के कारण ये हुआ है कि मनुष्य का जो दिमाग है वो अलग अलग चीज़ों में बढ़ गया है। उसको बहुत सारी डिवाइसेस, यानी कि साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोजी गई हैं, जिनमें कि हम लोगों का दिमाग जो है बढ़ गया है, बहुत डाइवर्ट हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम ध्यान नहीं कर पाते। पहले ध्यान लोग इसलिए कर पाते थे क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे और हम अपने प्रतिदिन की रोज़मर्रा के कार्य जो है वो नियमित रूप से करते थे। अब हमारा जो दिनचर्या है वो भी बदल गया है और उसका कारण यही है कि संसाधन अधिक होने के कारण हमारा जो शरीर है वो सुख सुविधाओं को ज़्यादा पसंद करता है अपेक्षा कि वो ज़्यादा काम करे। तो हमारा मेन यही है कि यही बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है इसके बीच में। मस्तिष्क में ज़्यादा विचार आएंगे, रोशनी पड़ेगी, आप कंप्यूटर मोबाइल के सामने आएंगे। आइस पे पहले सिर्फ पिक्चर्स होती थी, तो रोशनी पर्दे से टकराती थी और वापस आती थी। नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था। आइस में ये हमारे मस्तिष्क का बड़ा हुआ भाग है, जो हम 8 घंटे की ऊर्जा कमाते हैं। देखो दो प्रयोग, एक तो मैं कोई एक ध्यान की विधि करा दूँ और बात नहीं हो पाए, एक है मैं बस सब विचलित होते हैं, ये सबको पता है। कोई भी हम काम करते हैं विचलित हो, सबको पता है। लेकिन हमने एक्स्ट्रा डिवाइसेस के कारण जो लोड ले लिया है, जिसका कोई रीजन नहीं है। रील देखना कोई रीजन नहीं है, आंखों को थकाना कोई रीजन नहीं है। आपको पता है 15 से 20 मिनट आप मोबाइल के मैसेजेस पढ़ रहे हैं, आपको लगा गुड मॉर्निंग, आप 1000 लोगों को आप गुड मॉर्निंग भेजेंगे
उस स्मृति में वो सारे नाम आ जाएंगे। हमने 8 घंटे की ऊर्जा कमाई है, वो थोड़े से विचारों में नहीं ली, सिर्फ विचार ही ऊर्जा को लेते गए। और ध्यान से मैं क्या लिखती है, निर्विचार अवस्था। और जैसे ही हम निर्विचार होते हैं, हम ऊर्जावान होना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है, इसको नाल ब्रह्म ध्यान करा, आधे घंटे तक करनी है, भोरे की तरह गुंजार सुबह उठ। और हमारा फोकस नर्वस सिस्टम पर है। कुंडलिनी मार्ग की ऊर्जा नाभि के आसपास रहती है, तो भूखे पेट रहना, बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना, आधा घंटा भोरे की गुंजार और आधे घंटे स्थिर होकर के बैठ जाए। और एक क्वेश्चन है, माइग्रेन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बीमारी पहले विचार में आएगी, फिर मन में आएगी, फिर वो शरीर में। बीमारी का पता पहले नहीं चलता, पहले लगेगा अरे हम बहुत सोच रहे हैं, फिर लगेगा हम थोड़े इरिटेट हो रहे हैं, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, यही व्यक्ति गलत है, फिर लगेगा नहीं वजन बढ़ रहा है, अरे हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, कैलोरी सब बराबर खाते हैं, दुबला पतला आदमी ज़्यादा खाता है। सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस, कभी भी आप देखना अल्जाइमर है, डिमेंशिया डिजीज है, यहाँ भूलते हैं और आदमी का चलना रुक जाता है, उसके अंगूठे में झंझनाहट होती है, नर्वस सिस्टम से इफेक्ट होता है। अभी आप सिटी स्कैन कराना, कोई भी आदमी 90 दिन ध्यान करे, आप अपना ही सिटी स्कैन करा लेना और 90 डेज के बाद। ये वैज्ञानिक चीज है, कोई मेरी बनाई नहीं है, भगवान शिव के बनाए ध्यान सारे। जितने लोग कॉपी कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे, सब भगवान शिव के बनाए